आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा राम राम। मुझ में राम, तुझ में राम, हम सभी में है राम। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो वक्त हो चला है अभी आज की कहानी का। एक छोटी सी कहानी है लेकिन सोचने पे मजबूर जरूर करेगी। ये कहानी है एक पंडित जी की। पंडित जी हैं और ये बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। और इनका एक नियम था कि जब भी घर में कुछ बनेगा या बाहर से कुछ आएगा तो सबसे पहला भोग भगवान को लगेगा, प्रॉपर थाली में सजा के। तो इस हरकत से पंडिताइन बहुत परेशान रहती थी। जब कुछ आए तब पहले भी तो खा सकते हैं हम लोग, जब कुछ आए पहले भगवान को भोग लगाना जरूरी तो नहीं है, ये पंडिताइन का मानना था। अब एक दिन पंडिताइन ने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए। पंडिताइन तो ठान के बैठी थी कि आज तो ये लड्डू भगवान से पहले मैं ही भोग लगाऊंगी। जैसे ही उन्होंने भोग लगाने की कोशिश की, पंडित जी किचन में पहुंचे, हाथ रोक लिया। पंडित जी ने कहा कि नहीं, पहले मेरे भगवान खाएंगे। पंडिताइन को आया गुस्सा। पंडिताइन ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हारे भगवान खा के ही रहेंगे, बिना खिलाए आना मत। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम थाल में लड्डू सजा के दो, मैं भगवान को खिला के आऊंगा। निकल गए मंदिर के लिए। थाल में लड्डू सजा के निकले। रास्ते में गांव में पूरा शोर हो गया कि आज तो पंडित जी भगवान को लड्डू खिलाने निकले हैं। मंदिर में भीड़ बढ़ती गई। तो जैसे ही वो भगवान के आगे गए, उन्होंने खूब मिन्नतें की, भगवान आज तो इस भक्त की लाज आप ही रखोगे। मेरी शर्त लगी है घरवाली से कि आज मैं आपको लड्डू खिला के ही आऊंगा। तो किसी न किसी उसमें आप आओ और ये लड्डू खा के जाओ। और वो ध्यान में बैठ गए कि आज तो भगवान को मैं लड्डू खिला के रहूंगा। सुबह से शाम हो गई, उस पर चींटियां लगने लगी लड्डू पे, फिर मक्खियां बैठने लगी। फिर भिखारी भी खुश हो गए, भाई आज तो बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा। भिखारियों की भी भीड़ बढ़ने लगी। भगवान आ ही नहीं रहे थे लड्डू खाने के लिए। कुत्ते तक आ गए, उनको भी भीनी भीनी से खुशबू आई, वो भी आए कि अब तो शायद लड्डू खाने को मिलेगा। नहीं आए। अब इंतजार करते करते जब रात हो गई तो पंडित जी का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आज आपने मेरी परीक्षा ली है ना, आज के बाद मैं आपको भोग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने गुस्से में थाली वाले सारे लड्डू मंदिर के बाहर फेंक दिए और घर आ गए। अब पंडिताइन ने कहा कि खिला दिए भगवान का लड्डू, उनको तो मजे लेने थे। उन्होंने गुस्से में कुछ भी नहीं बोला और उसके बाद दोनों सोने चले गए। अब भगवान स्वप्न में आए पंडित जी के। भगवान ने कहा, भाई तेरे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन तूने मुझे खाने में इतनी देर क्यों लगा दी? लास्ट में दिया, वो भी मिट्टी में सने हुए। तो उसने कहा, भगवान मैं तो आपके सामने थाली में रख के आपसे कब से मिन्नतें कर रहा था। तो भगवान ने कहा, मैं पहले मक्खी बन के आया, फिर चींटी बन के आया तेरा प्रसाद खाने के लिए, कुत्ता तक बन के आया, भिखारी के वेश में आया मैं तेरा प्रसाद खाने के लिए, तूने मुझे खाने ही नहीं दिया। मैं कैसे तेरा प्रसाद खाता? जब तू फेंक कर चला गया तो फिर मैंने चींटी का रूप लिया और तेरे प्रसाद खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन पंडित जी की ये बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई, नींद से भी और उनकी सोच और विचारों से भी। उस दिन भगवान ने समझा दिया कि कण कण में है राम, कण कण में है भगवान। तो ये भक्ति भाव का जो माहौल है वो भारत में भी चल रहा है। आप सब भी ध्यान रखें कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो राम किसी भी रूप में आपके दरवाजे पे आ सकते हैं। तो जय श्री राम। धन्यवाद।